पति मेरा सुखपूर्वक सोए, यही मेरा परम धर्म है। बालक नष्ट हो तो नष्ट हो जाए। बैठी रही और उसके देखते ही देखते बालक अग्निकुंड में जा गिरा, अग्निकुंड में गिरा। पर धन्य है उसके पातिव्रत की महिमा के कारण अग्निदेव उसके बालक को जलाए नहीं, माने लेकर के बाहर ही रख दिया। भगवान ने कहा यह महिमा है पातिव्रत की। गोपियों ने कहा सरकार आपने सुना दिया, अब हम भी सुना दें एक। ठाकुर जी ने कहा सुनाओ, तुम भी सुना दो। गोपियों ने कहा एक पतिव्रता थी, उसने नियम लिया कि बिना पति की सेवा पूजा किए, उसे खिलाए पिलाए बिना मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगी। ऐसे ही सेवा करे। एक दिन पति को कुछ व्यापार के माध्यम से बाहर जाना था, तो पत्नी ने कहा उसकी कि आप चले जाओगे तो मेरा नियम खंडित हो जाएगा। आप 4 दिन के लिए जा रहे हो, मेरा नियम टूट जाएगा, तो नियम का निर्वाह कैसे हो। तो उसके पति ने कहा कि मैं एक अपनी मूर्ति बनवा के ला रहा हूँ और उसकी सेवा पूजा करना, तुम्हारा नियम भी चल जाएगा। उसने कहा ठीक। अब मूर्ति बनवा के लाया, दे दिया उसने। अब वो बढ़िया मूर्ति की आरती करे, पूजा करे, है वही को भोग धरावे। 3 दिन हो गए। चौथे दिन बढ़िया पूजा करके माला पहना करके आरती कर रही थी। उसी समय उसका पति आ गया। अब बाहर अंदर से कुंडी बंद, बाहर खड़े खटखट सांकर बजाने लगा, देवी दरवाजा खोलो मैं आ गया। वो बाहर खड़ा कुंडी बजा रहा है। अब वो ओम जय पति देवा वो लगी है आरती में। अब क्या करे, बाहर पति खड़ा और यहाँ पतिये की आरती हो रही, क्या करे वो। तो गोपी ने कहा कि बताओ सरकार, आप निर्णय करो कि उसे क्या करना चाहिए। पति की आरती पूजा करके फिर खोले कि बंद कर दे आरती। भगवान ने कहा सीधी सी बात है, जब तक असली पति नहीं आया था तब तक मिट्टी के पति की पूजा, और जब असली आ गया तो मिट्टी की छोड़ असली का सम्मान। असली को अंदर ला। गोपियां सब प्रसन्न हो गई, ताली बजा के गोपियां हंसने लगी। बोले सरकार आपका प्रश्न आपने पहले किया और उत्तर भी आपने ही दे दिया, इसलिए जब तक आप असली पति नहीं मिले थे तब तक इन मिट्टी के पतियों की पूजा कर रही थी। अब तो आप असली पति मिल गए हो, अब इन मिट्टियों की जरूरत नहीं है। इसलिए हम आपके ही चरणों में अपना आत्मनिर्भर कर चुके हैं। आप ही सबके प्राण पति हो, असली पति हो। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए उनके इस आक्षेप को सुन करके, और ठाकुर जी इन गोपियों के साथ रास करने लगे। 2 गोपियों के बीच में एक ठाकुर जी और हास परिहास करने लगे। गोपी कहती है कन्हैया मुझे प्यास लगी है। ठाकुर जी जल लेके आते हैं, बढ़िया जल पिलाते हैं। एक कहती मैं थक गई, ठाकुर जी चरण सेवा करने लगते हैं। एक कहती मुझे बहुत गर्मी लग रही, ठाकुर जी अपने पीतांबर से हवा कर रहे हैं। ठाकुर जी ऐसी सेवा में लग गए, उन गोपियों को लगा कि हम पूरे विश्व ब्रह्मांड की ऐसी सौभाग्यवती हैं कि देखो तो आज परमात्मा हमारे अधीन हो गया है, हमारी सेवा कर रहा है। उनको थोड़ा अभिमान हो गया अपनी भक्ति का। जो ही अपनी साधना का भक्ति का अभिमान हुआ, ठाकुर जी वहीं से अंतर ध्यान हो गए। एक गोपी को लेकर अंतर ध्यान हुए। जो ही अंतर ध्यान हुए, अब वह गोपियां सब विरह में विह्वल हो गईं। श्याम सुंदर कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, रुदन करने लगी और लताओं से पताओं से पूछने लगी, अरे बहन बेला, अरे चमेली, तू तो स्त्री जाति की है, तू ही बता दे हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए हैं। तुलसी जी से पूछते हैं, कच्च तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, हे
तुलसी तुम तो गोविंद के चरण में अहरनिश रहती हो, तुम बता दो उनका पता कहाँ है। सबसे पूछ रही हैं गोपियां और पूछते हुए विरह में ठाकुर जी के सुंदर लीलाओं का अभिनय भी करती हैं। उसी समय ठाकुर जी एक गोपी को लेकर के एक कुंज में श्रृंगार कर रहे हैं। वह गोपी कौन है? कह रहे हैं श्री राधा रानी। राधा रानी को ले जाकर के ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं। राधा रानी को भी थोड़ा मान हुआ है तो ठाकुर जी वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। जो ही अंतर ध्यान हुए राधा रानी पछाड़ा खा के गिर गई। हा नाथ रमण पेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, मैं आपकी बिनमोल दासी हूँ, आप कहाँ चले गए? मुझे शीघ्र अपना दर्शन कराओ। विह्वल हो गई हैं, रुदन कर रही हैं। तब तक वह जो गोपियां थीं, वह गोपियां भगवान को उनकी लीलाओं का अनुभव करती हुई गीत गाती भई, लीला का अनुभव करती भई आई हैं। देखा श्री राधा रानी विह्वल बैठी, वह एक गोपी विह्वल है। सब गोपियां एकत्रित हुई हैं। सब गोपियों ने कहा हमने सब कुछ करके देख लिया पर श्याम सुंदर नहीं है, वे दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो क्या करें? अब सब लोग मिल करके रो, हाँ सब लोग मिल करके रुदन करो, भगवान को बुलाओ। देखिए भगवान कब मिलते हैं? जब भगवान के लिए आर्तनाद करो, भगवान के लिए रो। जिन्होंने भगवान को पाने के लिए रुदन किया है भगवान उसे ही मिले हैं। हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए, जो हंस के पिय पावते, तो सभी सुहागन होए। भगवान को जिसने भी प्राप्त किया रो करके ही पाया है, रुदन करके ही पाया है। सब गोपियां पुनः यमुना जी के तट पर आई हैं और गोपियां एक स्वर में ही रुदन कर रही हैं और गीत गा रही हैं, जिसका नाम है गोपी गीत। अब बताओ, इतनी मैया बैठी हैं, इनसे कहो कि एक ही गीत गाओ एक स्वर में, तो गाएंगे? नहीं गाएंगे। कोई कुछ गाएगा, कोई कुछ गाएगा। पर यहाँ असंख्य गोपियां हैं और एक ही गीत गा रही हैं, एक ही स्वर में गा रही हैं। क्यों? क्योंकि सबका मन भगवान में लगा है, सबका चित्त भगवान में लगा है। इसलिए मानो गीत के माध्यम से भगवान ही प्रकट है। ये गोपियों का करुण क्रंदन है, गोपियों का प्रेम है, गीत के रूप में प्रकट है। श्री गोप्याहुचो, आइए हम लोग गोपी गीत का श्रवण करें। बहुत सुंदर गोपी गीत है, जिसे याद हो वो गाएं, साथ में अने श्रवण करें। ताली बजाते हुए आप लोग श्रवण करें, क्योंकि गोपी गीत श्रवण करने से, रास पंचाध्यायी श्रवण करने से हृदय के रोग नष्ट होते हैं। जिसको अटैक की बीमारी हो वह रास पंचाध्यायी का नित्य पाठ करे, अटैक की बीमारी ही दूर हो जाएगी। यह प्रमाण है भागवत जी का। तो सब लोग भाव से सुने। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा, श्रयत इंद्रिया सस्वद
विरचिता भयं दुर्यते चरणमीरुषा संसते भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसिधेना श्रीकरगृहं रजतराब्धिनं वीरयोषिता निर्जनस्मय हंसनस्मिता सखे भवत्किङ्करीश्वरो जलरुहाननो चारुदर्शया प्रणतदेहिना पापकर्षणो प्रणचरानुगो श्रीनिकेतनं फणिफलार्पितं ते पदाम्बुजो कृणुकुचे सुनः कृन्दिरक्षयं मधुरया गिरा भृगुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणा हृदिकरीरिवा वीरमुह्यति हृदर्षिधुना ध्याययस्वना तव कथामृतं तप्तजीवनो कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलो श्रीमदाततो भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं मनः ओ प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणो विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदिस्पृशः कुवकनो मनः शोभयन्ति चलसि यद्व्रजा चारयन् पशो नलिनसुन्दरो नादते पदं शिलतृणाङ्कुरैः सीदति किना कलिलता मनः कान्ति गच्छति ओ दिनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहारणं विप्रदावृतं घनरजस्वरो दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरं वीरयक्षसि प्रणतकामदं पद्मजाचितं धरणिमण्डलं हेयमापदे चरणपङ्कजं सन्तमुञ्चते रमणनस्तने सर्पयादिहन् ओषुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवेस्मारणं नृणाम् इतरवीरनस्ते धरामृतम् अटति यद्भवानिकाननो त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यता कुटिलकुन्तलं हेमुखं च ते जड उदेक्षता भस्मकृदृशा पतिसुतान्वया रात्रिबान्धवा नतिविलङ्घते त्यञ्च्युतागता गतिस्तवो धृतमोहिता हितवयोषितः करस्त्रजेनिसि राशि संविदं रक्षयोदयमो प्रहसिताननो प्रेमवीक्षणं बृहदुरः श्रियो वीक्षधाम ते मुहुरति सुप्रिया मुह्यते मनः प्रजीवनौकसां व्यक्तिरङ्गते प्रजनयन्द्रलं विश्वमङ्गलं त्यजमनाक्षण त्वत्प्रियात्मना स्वजनहृदृजा यर्णिसोदनं यत्ते सुजातचरणा बुरहंस्तनेषु भीतासने प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तत् व्यथते न किंसि कूर्पादिभिर्भ्रमति धे भवदायुषान्
इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाभिर्भूषोरि स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सर्वे साक्षात् मन्मथः। श्री पीताम्बरधारी भगवान की जय हो। श्री रास बिहारी भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हो गए, सब गोपियां भगवान से लिपट गई, आलिंगन करती हैं और बहुत सुंदर गोपियों का यह विरह प्रसंग है। भगवान उनके इस परम प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान ने कहा, हे गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थियों की बीड़ियों को तोड़ दिया, जिसको बड़े बड़े योगी भी नहीं तोड़ पाते। हमारा तुम्हारा यह जो आत्मिक संयोग है, मिलन है, यह कोई साधारण नहीं है। यह सर्वथा निर्मल है, निर्दोष है। और मैं अमर शरीर लेकर भी इस तुम्हारे भक्ति का, तुम्हारे प्रेम का बदला नहीं चुका सकता। इसलिए तुमने मुझे ऋणी कर दिया है। अपनी भक्ति के प्रभाव से मैं जन्म जन्म का तुम्हारा ऋणी रहूंगा। ठाकुर जी गोपियों के साथ महारास प्रारंभ करते हैं। उसी समय श्री देवाधिदेव महादेव भी आए हैं। ललिता विशाखा सखियों ने कहा, पुरुष का प्रवेश वर्जित है, गोपी बन के आओ। अब शंकर जी कहे कि हम गोपी कैसे बने? बोले चले जाओ मानसरोवर। मानसरोवर पहुंचे हैं और वहां भोले बाबा ने ज्यों ही गोता लगाया, गोपी भाव प्रकट हो गया। और गोपी भाव जब प्रकट हुआ तो भोले बाबा ने कहा कि भाव तो प्रकट है, पर श्रृंगार भी गोपियों वाला होना चाहिए। तो भोले बाबा सुंदर गौरा जी से कहते हैं कि हमें भी रास में जाना है, इसलिए आप हमारा श्रृंगार कर दो। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे, बनेंगे प्यारे हो भी जनाना बनेंगे। बोल गौरा से शंकर जी एक दिन, ओ बोल गौरा से शंकर जी एक दिन, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे, बनेंगे प्यारी। बीच से मार दे दो, गोपीश्वर भगवान आ गए। हम भी जनाना जय हो बनेंगे, गोपीश्वर भगवान की। जनाना बनेंगे। वृंदावन की सुहानी गली में, हो वृंदावन के सुहानी गली में, देखने रास लीला चलेंगे, चलेंगे देखने रास लीला चलेंगे। हरि बोल महादेव।
वेंकटेश्वर भगवान की। एक दिना भोले भंडारी बन करके व्रज नारी जय हो। आ गए वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन करके व्रज नारी वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए। हो एक दिना भोले भंडारी मन करके व्रज नारी वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए। अरे आप लोग रात महोत्सव चल रहा है, भगवान भोलेनाथ रास में पधारे हैं। ताली सेवा करते ताली हुए सेवा करते जाइए। और जो नृत्य करना है अपनी अपनी जगह में, यहाँ आगे कोई नहीं आएगा। एक दिना भोले भंडारी मन करके व्रज नारी वृंदावन आ गए रास में आ गए। एक दिना भोले भंडारी मन करके व्रज नारी रास में आ गए। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूँगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में वारी मानो बात हमारी। राम आ गए राम आ गए। रहो एक दिना भोले भंडारी बन करके व्रज नारी रास में आ गए रास में आ गए। ओ एक दिना भोले भंडारी बन करके व्रज नारी रास में आ गए रास में आ गए। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं मेरे साथ में, वो तो मेरा में। ये मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, वो तो मेरा में। श्याम के सिवा कोई पुरुष न जाने उस रास में, वो उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। हमें दिखाओ प्यारी आ गए। एक दिना भोले भंडारी मन करके ब्रज नारी रास में आ गए रास में आ गए। ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, ओ इस राज को।
सहेली तेरे ऐसा बताना ब्रजराज को, हो ब्रजराज को। लगा के विद्या पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली, रास में आ गए हैं, रास में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। जय हो देखा प्रभु ने तो समझ गए वो सारी बात को, वो सारी बात को। देखा प्रभु ने तो समझ गए वो सारी बात को, वो सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी बजाए बंसे, शुद्ध बुद्ध भोले भोलेनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी। सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी, रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी, रास में आ गए, रास में आ गए। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार, हो पायल की झनकार, हो बज रहे पायल की झनकार। हाँ, ताली सेवा करते जाइए, ऐसे नहीं सभी लोग हाथ अपने अपने उठाएं, ऐसे नहीं सभी लोग, पीछे वाले भी। हो पायल के झनकार, हो बज रहे पायल के झनकार, हो पायल के झनकार, हो बज रहे पायल के झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रहे पायल के झनकार, हो ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रहे पायल के झनकार। घुंघरू को क्षमा क्षम बाजे, घुंघरू को क्षमा क्षम बाजे, भजने बिछुआ बहुत ही बाजे, भजने बिछुआ बहुत ही बाजे। नवा कोगने के हो बाजे, नवा कोगने के हो बाजे। अंग अंग में गहना बाजे, अंग अंग में गहना बाजे, चुड़ियन के झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रहे पायल की झनकार, हो ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रहे पायल की झनकार, हो पायल के झनकार, हो बज रहे पायल के झनकार। हाँ, पायल के झनकार, हो बज रहे पायल के झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रहे पायल की झनकार। ओ बाजे भांति भांति के बाजे, बाजे भांति भांति के बाजे। जान पखावज दुर्ग विवाजे, जान पखावज दुर्ग विवाजे। सारंगी और महुहर बाजे, सारंगी और महुहर बाजे। ओ बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे, वीणा के झनकार। बंसी बाजे
मधुर मधुर बाजे नाज का ऐसो रास बज रही पायल की जनकार वो ऐसो रास बज रही पायल की जनकार। श्री रास बिहारी सरकार की, श्री गोपेश्वर भगवान की। भगवान का बहुत सुंदर दिव्य महारास हुआ। गोपियों ने इस परम मंगल में श्री राज बिहारी सरकार की जय हो। भगवान का दिव्य महारास हुआ। इस महारास की फलश्रुति में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जगह दे दो भाई, रास्ते दे दो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो भी भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य महाराज को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है तो भक्तिम पराम भगवती प्रति लभ्य कामम हृदय रोगमस्य पहिने तो चिरेण धीरा। उसके हृदय में भगवान की पराभक्ति प्राप्त हो जाती है और हृदय के रोग नष्ट हो जाते हैं। ऐसी महिमा इस महाराज की है। अब धैर्यता से सुने थोड़ी देर और। सीताराम बैठ जाओ। भगवान के इस महाराज को जो श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, पाठ करता है, उसके हृदय के रोग नष्ट हो जाते हैं। यहाँ आप लोग किसान हैं, किसी को है रोग, हृदय वाला रोग, अटैक वाले हैं कोई? अटैक वालों के लिए बहुत सुंदर इलाज है, बिना पैसे वाला इलाज, फ्री। 5 अध्याय हैं, 5 अध्याय नित्य पाठ करना है। पाठ करने से 1 महीना आप पाठ करो, 1 महीने बाद फिर चेक करा लेना, अनुभव मिल जाएगा। ऐसा प्रभावशाली पाठ है। एक प्रमाण आपको दें, हमारे सामने का प्रमाण है। हम अपने महाराज जी के साथ थे, गुरु जी के साथ लखनऊ में थे। एक तटिया स्थान के संत हैं, आचार्य हैं, गोरीलाल कुंजवाली महाराज। उनका शिष्य दिल्ली का था, बहुत सेवा करता। उसको अटैक आ गया। जब अटैक आया तो उसको बंबई ले गए, वहां भर्ती था। डॉक्टरों ने कहा हम इलाज तो कर रहे हैं पर गारंटी नहीं है कि बचे। अब आप प्रार्थना करो। तो उन्होंने अपने गुरुजी से बताया, गोरेलाल वाले महाराज जी से, और उन्होंने हमारे गुरुजी से, महाराज जी से कहा कि ऐसी ऐसी समस्या है और भगत को अटैक आ गया, बंबई में भर्ती है, डॉक्टरों ने मना कर दिया, कुछ आप उपाय बताओ, अनुष्ठान। तो हम भी साथ में थे। तो महाराज जी ने हमसे कहा कि राधे श्याम स्नान करके आओ। हमने कहा महाराज जी स्नान कर लिए, दोपहर का समय था। हमने कहा स्नान हमने कर लिया है। बोले एक बार और करके आओ। गए, स्नान करके आए तो महाराज जी ने संकल्प पढ़ा और जल लेकर के शालिग्राम के सामने तुलसी चढ़ा करके और हमने प्रारंभ किया
भगवान अपि तारात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपासिता। जो ही प्रारंभ किया यहाँ से गोपी गीत हो गया और गोपी गीत के बाद फोन आ गया कि भगत को आराम मिल गया। इतना प्रभावशाली यह रास पंचाध्यायी है, जिसको अटैक आ जाए तो 5 अध्याय है, नित्य पाठ करे, संस्कृत नहीं तो हिंदी पढ़ ले नित्य। 1 साल के बाद रोग ही नष्ट हो जाएगा, जिसने लगातार 1 वर्ष पाठ किया। ऐसा प्रभावशाली यह रास पंचाध्यायी का प्रकरण है। श्रीमद् भागवत जी में कई ऐसे प्रकरण हैं, किसी कन्या का विवाह न हो तो अनुष्ठान है, अनुष्ठान करके द्वारकाधीश के चरणों में चिट्ठी लिख के भेज दे तो बढ़िया वर मिलेगा, जैसा चाहते हो अनुकूल वर मिलेगा। जिसका विवाह न हो, जिस कन्या का, उसके लिए भी, जिसके बच्चे न हो रहे हो उनके लिए भी भागवत जी में अनुष्ठान। जिसको बुखार हो, ज्वर, हड्डी में बुखार चला जाए और दूर न हो तो 4 श्लोक हैं, उनका अनुष्ठान करने से ज्वर नष्ट होता है। विभिन्न कामनाओं के लिए उपासना है। जिसे भूमि चाहिए उसके लिए उपासना, जिसे सुंदर पत्नी चाहिए तो